सफ़ेद बालों को एकदम काला करने का जो तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये है एक हेयर मास्क जिसे आप घर में बहुत ईज़िली बना सकते हैं और इससे अपने सफ़ेद बालों को आप काला कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट आपको काफ़ी फास्ट देखने को मिलता है। जो केमिकल डाई आप इस्तेमाल करते हैं वो आपके बालों को बेजान बना देती हैं, बालों को ख़राब कर देती हैं। तो इसकी जगह पर अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। इसके लिए आपको लेना है मेहंदी, इंडिगो पाउडर, साथ ही आंवला पाउडर, कसूरी मेथी, साथ ही कत्था पाउडर और यहाँ पे आपको लेना है टी का पानी यानी चाय पत्ती का पानी या फिर कॉफ़ी का पानी। अब इसको बनाने का जो तरीका है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले लोहे का बर्तन गरम करना है, उसके अंदर मेहंदी पाउडर आपको इसमें डाल देना है। मेहंदी पाउडर डालने के बाद यहाँ पे कत्था पाउडर डाल दें। कत्था पाउडर डालने के बाद आपको यहाँ पे कसूरी मेथी डाल देनी है। अगर आपके पास पिसी हुई है तो आप पिसी हुई भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे आंवला पाउडर डाल देना है और इसके बाद जो लास्ट में चीज़ लेनी है वो है इंडिगो पाउडर, जो कि 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने इस्तेमाल करा है। और इसके बाद आपको यहाँ पे लेना है टी का पानी यानी चाय पत्ती का पानी या फिर कॉफ़ी का पानी। कॉफ़ी का पानी अगर इस्तेमाल करेंगे तो और फास्ट आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे आप धीरे धीरे पानी डालें और बता दूँ यहाँ पे गैस ऑन है यानी ये गर्म हो रहा है, तो धीरे धीरे पानी डालें और मिलाते जाएं। इसके अंदर आप चाहें तो एक साथ भी मिला सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद इसे मिलाने में आपको दिक्कत बहुत महसूस होती है। अगर आप धीरे धीरे इसे मिलाएंगे तो इसके अंदर जो गांठें नहीं बनती हैं जल्दी, ठीक है। तो मैं इसलिए इसे धीरे धीरे मिलाने का प्रोसेस आपको बता रही हूँ। अगर आप धीरे धीरे मिलाएंगे तो इसमें गांठें नहीं बनेंगी और ये जल्दी अच्छे से पक जाएगा और इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। इसमें जो मेन चीज़ जो काम है आपको जो करना है वो है इसे पकाने का काम। जी हाँ, अगर आप इसे अच्छे से पकाएंगे, धीमी आंच पे अच्छे से पकने देंगे तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। कम से कम आप इसे अच्छे से 20 मिनट तक पकाएं, हल्की आंच पे रखें, 20 मिनट पकने दें। पानी थोड़ा ज़्यादा डालें ताकि ये पकने के बाद सूख ना जाए। यहाँ पे मैंने पानी ज़्यादा इस्तेमाल करा है और मैं बीच बीच में इसे चलाती रहूँगी। ऐसे ही आपको बीच बीच में इसे चलाते रहना है ताकि कोई भी इंग्रेडिएंट नीचे ना लगे और सारे इंग्रेडिएंट आपस में अच्छे से मिल जाएं, क्योंकि हमें यहाँ पे पेस्ट बनाना है। एकदम पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। आप देखेंगे काफ़ी स्मूथ पेस्ट ये बनेगा। तो ये देखिए इसमें खून आने लगी है, बबल्स आने लगे हैं एकदम से और ये धीरे धीरे पक रहा है। इसका 20 मिनट तक इसे पके रहने दें। उसके बाद आप गैस बंद कर दें और उसके बाद आप देखेंगे एकदम ये ठंडा होने के बाद जब आप देखेंगे एकदम स्मूथ सा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। अब इसे अपने बालों की लेंथ में, रूट में अच्छे से अप्लाई करें। अच्छे से पूरे आपको बालों को अच्छे से कवर कर देना है कि आपका बाल इसमें दिखे नहीं, एकदम से ढक जाए। उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बाल इससे अच्छे से कवर हो जाते हैं तो इसका रिज़ल्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। अच्छे से बालों पे अप्लाई करें जिससे आपका एक एक बाल इससे ढक जाए। उसके बाद आप इसे आधे घंटे लगे रहने दें, देन फिर आप सादे पानी से वॉश कर दें। साथ ही होममेड ऑयल, हेयर ग्रोथ ऑयल ऑर्डर करने के लिए हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें।